जो भक्त यहाँ पर घूम रहे हैं ना, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि नहीं आएगा तो मोदी ही, किसान अगर अन्न उगाना बंद हो जाए ना, तुम जो खाना खा के जो पक 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 जो करते हो ना, वो करना बंद हो जाए। करो ना इंक्वायरी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, 56 इंच का सीना है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम लाल दिखाते हो, तो करो इंक्वायरी। खास मुझे रोने का मन कर रहा है, दिल रो रहे हैं। मैं जब वीडियो देखती हूँ ना, मन विचलित हो जाते हैं। उतार दो मणिपुर के अंदर, अगर नहीं संभले तो मैं बता रही हूँ, बाल यहाँ पर काट के मैं गंजी हो जाऊँ। प्रधानमंत्री बनाया है, हमारे बाप नहीं बनाया, जो बाप बन के बैठे हुए कि जो बोलेगा डंडा मारेगा तो वही सुनेगा। हमने प्रधानमंत्री बनाया है, अब प्रधानमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री का काम है वो काम को ढंग से करे। जो किसान है क्रिमिनल नहीं है, बिहार के किसान आए हैं, मध्य प्रदेश के किसान आए हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन के साथ जब बलात्कार होते हैं तो तुम ये बोलते हो क्या मेरी बहन के साथ हुआ, चल भाई मेरी माँ के साथ भी बलात्कार करो, ऐसे बोलते हो या इंसाफ मांगते हो? ये बताओ, इंसाफ मांगते हो? क्यों किसान आते सारे देश विरोधी खालिस्तानी, ऐसा सवाल क्यों उठते हैं? पहले तो ये बताइए, ऐसा सवाल क्यों उठाना चाहिए कि किसान आ रहे हैं अपनी बात को लेने के लिए, वो कह रहे हैं कि देश विरोधी है, खालिस्तानी, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए ना। आपने देखा कि बॉर्डर आता पाकिस्तान की सीमा नहीं है, जैसे बना दी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर बना। अगर यही बॉर्डर ना वो लोग चाइना में बनाते ना तो चाइना नहीं घुसते, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, जितना फोर्स वहाँ लगाया ना, इतना मणिपुर में उतार देते ना, तो मणिपुर में पहाड़ी नीचे जो नहीं आ पा रहे ना, नीचे के लोग जो ऊपर नहीं आ पा रहे, तो वो सारी व्यवस्था सही हो जाते हैं। चीन को तो मोदी जी की लाल आँख दिख रही है ना। हाँ, लाल आँख दिखा रहे, बड़ी दिखा रहे मोदी जी। अगर लाल आँख दिखाते ना तो हम आज ऐसे नहीं रहते। मोदी जी जो बोलते हैं वो कर नहीं रहे, सबसे बड़ी बात यही है। आप मुझे बोलेंगे एंटी, मैं एंटी नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ किसान अगर आ रहे हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है यहाँ आने का, ठीक है, संविधान उनको अधिकार देते हैं। और हाईकोर्ट भी ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हाईकोर्ट भी कह रहे हैं हरियाणा सरकार को कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो। वो जा रहे हैं, कह रहे परमिशन नहीं है। परमिशन क्यों नहीं है? परमिशन तुम्हारे राज्य में तो प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन संविधान लाल किले पर चढ़ने की परमिशन भी नहीं देने देते। वो संविधान यहाँ लाल किले में कौन आ रहा है? आपने देखा नहीं पहले क्या पहले क्या हुआ था? पहले की बात नहीं कह रही मैं, अभी की बात करिए, अभी की बात करिए, पहले की बात नहीं कह रही मैं, अभी की बात करिए। अभी वो लोग आना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आने के लिए क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब ये लाल किले में आके अराजकता फैलाए हुआ हम भी नहीं चाहते, हम भी साथ नहीं देते, लेकिन हम भी किसान की बेटी है, ठीक है। किसानों के पास साथ जिस तरीके से हरकतें करें ये गलत है। संविधान अधिकार देते हैं प्रोटेस्ट करने का, संविधान अधिकार देते हैं कि आप प्रोटेस्ट करो, आप अपनी आवाज को बुलंद करो। और ये जितना भी लोग है ना, ये जितना भी भक्त है, ये जितना भी कह रहे हैं कि नहीं आना नहीं चाहिए, ट्विटर में कुछ लोगों को मैं देख रही थी, वो बोल रहे हैं कि खूब अच्छे से खातिरदारी करना किसानों को। तुम लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जो तुम कह रहे हो ना किसानों को कि खातिरदारी करो, जो तुम कह रहे हो ना, तुम लोगों के ऊपर जब खातिरदारी होगा ना, क्योंकि बारी तुम्हारी है, अब किसानों की बारी है, तो तुम्हारी बारी है। ट्रक ड्राइवर देखा था कैसे रोड पे आ गए थे, अब तुम्हारी बारी होंगे तब पता चलेगा। बता रहे खातिरदारी, क्या खातिरदारी करना है? खाना नहीं खाते हो, गोबर खाते हो तुम लोग, हाँ? जो खातिरदारी की बात कहते हैं, खातिरदारी करना, गोबर खा के, गोबर अन्नदाता है वो लोग हमारी, वो अन्न नहीं देते ना, तुम लोग भूखे पड़ोगे। शहरों में कहीं खेती होते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में कहीं खेती है, कहीं पर देखा आपने? हाँ, अगर बिजली नहीं होगा ना, बिजली नहीं होगा तो पानी के लिए तरस जाएंगे लोग, समझ रहे? ये इनका, ये भक्तों का जो है, भक्ति करो, किसी पक्ष को तुम सपोर्ट करो, चाहे तुम बीजेपी हो, चाहे तुम कांग्रेस हो, चाहे तुम किसी भी पार्टी का हो, सपोर्ट करो, लेकिन ब्लाइंड मत करो, आंखें बंद करके मत सपोर्ट करो। वो आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं किसान वो अराजकता फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे। अरे तुम्हारी फोर्स किस बात के लिए है? ऊपर से देखा ड्रोन से कैसे गोलियां, वो क्या हमारे आतंकवादी है क्या? हाँ, आतंकवादी है। मणिपुर आज इतना महीने हो गए हैं, मणिपुर में क्या हालत है? फोर्स उतार दो, ठीक है, वहाँ पर क्या करना है वहाँ पर कर देते हैं। आपको पता है मणिपुर में पहाड़ी जो लोग हैं वो नीचे नहीं आ सकते और नीचे वाले लोग ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, ये हालत है। और यहाँ पर क्या करे, फौज उतार दिया पूरा। यहाँ पर कितना ज्यादा पुलिस फोर्स देखा आपने किस तरीके से, पूरी तरीके से वो करा है। किसान ने आप ये कह रहे हैं यूक्रेन रशिया की जंग बंद करवा सकते हैं मोदी जी, हाँ, लेकिन मणिपुर की नहीं करवा सकते। मणिपुर की नहीं कर सकते। और मणिपुर में भी तो डबल इंजन का सरकार है ना, हरियाणा में डबल इंजन चल रहा है, मणिपुर में भी डबल इंजन है। वहाँ पर क्या इनका इंजन खराब हो जाते हैं, वहाँ पर क्या इनका हथियार खराब हो जाते हैं, क्या हो जाता है पहले ये बताओ ना। ये लोग क्या करते हैं, जो भी सवाल उठाते हैं ना, और इतना भी यहाँ पर अभी होंगे कोई ना कोई जो अनलॉजिकली बात करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है इनकी, इनको बस ये दिखाई देते हैं, इनको बाकी नहीं दिखाई देते। यही कहेंगे वो लोग नहीं है किसान, बिहार के किसान आए हैं, मध्य प्रदेश के किसान आए हैं,
एक बात बताओ, तुम्हारी बहन के साथ जब बलात्कार होते हैं तो तुम ये बोलते हो क्या, मेरी बहन के साथ हो चल भाई मेरी माँ के साथ भी बलात्कार करो, ऐसे बोलते हो या इंसाफ मांगते हो? ये बताओ, इंसाफ मांगते हो ना कि मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ तो इंसाफ चाहिए, ये माँ के साथ बलात्कार होने तक इंतजार करेंगे क्या? अगर पंजाब के किसान आ रहे हैं तो क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि बिहार के क्यों नहीं? यहाँ पर अभी लोग ये बोल रहे थे कि बिहार के क्यों नहीं, यूपी का क्यों नहीं? तुम्हारी यानी कि कोई भी सवाल करेगा, कुछ भी सवाल उठाएगा तो तुम्हें ऐसे दाव पेच में फंसा दो। चाहे स्वामीनाथन हो या चौधरी उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो उसको संदेश जाता है कि वो सम्मानित लोग हैं, उन्हें सरकार सम्मानित कर रही है, वो जो विरोधी है उनके साथ व्यवहार होगा। स्वामीनाथन को दिया है, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है, बाकी लोगों का क्या? किसान कहाँ जाएंगे? तुमने स्वामीनाथन को तो दे दिया है कि स्वामीनाथन की बेटी ने खुद ऑब्जेक्शन उठाया कि ये लोग किसान है, क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। स्वामीनाथन का जो उन्होंने जो रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, हाँ? ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, इनकी यही परेशानी है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि तुम मोदी जी का तुम खिलाफत करते हो। मोदी जी का एक ही मंत्री काम कर रहे हैं और बड़ी आराम से काम कर रहे हैं, जिसका मैं तारीफ हमेशा करती हूँ, लेकिन बाकी सब है ना हवा हवाई में बात करते हैं। ये तो बात है, बीजेपी के खिलाफ जहर बहुत भरा आपने, जहर भरा रखा है। अच्छा, मोदी जी का जब हक की बात करेंगे तो जहर है, हक की बात कहेंगे तो जहर उगलना होता है। जब किसान आएंगे हक की बात करने के लिए तो बोलेगा जहर, पहलवान आएंगे हक की बात करने का तो बोलेंगे आप जहर, ठीक है। मणिपुर अगर हक मांग रहे हैं, मणिपुर कह रहे हैं हमें शांति चाहिए तो आप बोलेंगे जहर फैल रहे हैं, ठीक है। अगर हाथरस की बेटी अगर इंसाफ मांग रहे तो आप बोलेंगे हाथरस, उन्नाव की बेटी अगर इंसाफ मांग रहे तो आप बोलेंगे ये आपका वो जहर, ठीक है। सिर्फ जहर ही जहर फैलते रहेंगे क्या? जहर सवाल करने क्या जहर करना होता है क्या? हमारे संविधान में जो अधिकार हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सवाल करें क्या उसका आप बोलेंगे कि जहर फैल रहे? क्या संविधान अधिकार नहीं देते बोलने का? क्या संविधान हमें अधिकार नहीं देते कि अगर गलत देखे तो उसके लिए आप बोलिए? हाँ, संविधान हमें अधिकार चाहे, हमें प्रधानमंत्री बनाया है, हमारे बाप नहीं बनाया जो बाप बन के बैठे हुए कि जो बोलेगा डंडा मारेगा तो वही सुनेगा। हमने प्रधानमंत्री बनाया है, अब प्रधानमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री का काम है वो काम को ढंग से करे। क्या हमने होम मिनिस्टर बनाया, ठीक है, होम मिनिस्टर के हाथ में सब कुछ है तो कानून व्यवस्था को संभाल क्यों नहीं रहे? मणिपुर, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरी मणिपुर किस हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर, ये जितना भी है ना, जितना भी लोग हैं, मणिपुर आज फौज उतार दो मणिपुर के अंदर, अगर नहीं संभले तो मैं बता रही हूँ बाल यहाँ पर काट के मैं गंजी हो जाऊंगी। अगर मणिपुर नहीं सुधरे तो उतार दो फौज, जितना तुम किसानों को अकेले तुम डाल रहे हो, वहाँ पर तार बिछा रहे हैं। तार जो पशुओं को खेत में जब आप लोग चारों तरफ से बाउंड्री बनाने के लिए तार लगाते हैं, आज आपको तार कटीले तार, ठीक है, मखमल की कारपेट नहीं है, वहाँ पर क्या लगा है? कीले लगाए हैं, ठीक है, कीले लगा दिया है। क्या दुश्मन है? पाकिस्तान से घुसे हुए हैं, पाकिस्तान से तो सीमा हैदर आ गई, क्या उखाड़ लिया तुमने? सीमा हैदर आ गई बच्चों के साथ, बताओ क्या उखाड़ लिया तुमने? अपने देश के लोग अगर आए हैं, तुम्हारे क्या CBI, ED वो सब कहाँ पर है? तुम्हारे अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो? अगर उनके अंदर कोई है ऐसी बात, किसानों के अंदर अगर कुछ ऐसे गलत लोग हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे? फेलियर हो क्या? सारे सवालों का जहर नहीं उगल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और मैं जनता को नहीं बताना चाहती हूँ। अगर तेरे साथ हो रहे हैं, हमारा साथ होगा, ठीक है, आने वाले वक्त में हमारा साथ नहीं उठा पाएंगे, कोई नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कोई नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक खौफ बिठा दिया जाएगा और एक खौफ की वजह से कोई नहीं बोल सकते और लोगों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। अगर आज आप संवैधानिक अधिकार जो छीन रहे हैं ना, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, संविधान जो हमें अधिकार दिया है, उस आवाज को अगर छीनने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ जो आज आप ये लेके घूम रहे हैं ना, आप नहीं घूम पाएंगे, कोई नहीं घूम पाएंगे, दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे। अच्छा, आप साउथ ईस्ट से बता रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से बता रही है, तो काफी एजुकेटेड एरिया है। क्या लग रहा है कि भारत के इतिहास में या विदेशों में कोई ऐसा हुआ है जो अपने ही देश के लोगों के लिए इतने तगड़े बैरिकेड लगाते रहे हैं, ड्रोन से बम फाके जा रहे हैं, ऐसा कभी देखा? मैंने कभी नहीं देखा, मैं जब से पैदा हुई मैंने सच बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। मेरा दिल रोते है, आज मुझे रोने का मन कर रहा है, दिल रो रहे हैं। मैं जब वीडियो देखती हूँ ना, मन विचलित हो जाते हैं कि क्या हमारे देश में क्या हो रहा है ये सब। और जो ये सब है ना, जो भक्त यहाँ पर घूम रहे हैं ना,
ये लोग जो कह रहे हैं ना कि नहीं आएगा तो मोदी ही, तुम आओ लेके आओ, 50 साल तक लेके आओ, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात के लिए है कि ये हालत क्यों है। आज मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं ऐसी हालत नहीं देखा। आप मुझे बताइए क्या हालत बना दिए किसानों का। किसान अगर अन्न उगाना बंद हो जाए ना, तुम जो खाना खा के जो पक 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 जो करते हो ना वो करना बंद हो जाएगा, समझ रहे। जब किसानों को तुम कह रहे हो ना कि किसान ये गलत है, गलत है तो इंक्वायरी तुम क्यों नहीं करो? इंक्वायरी करो ना, इंक्वायरी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, 56 इंच का सीना है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम लाल दिखाते हो तो करो इंक्वायरी, करो। करना क्यों नहीं इंक्वायरी करो? तुम इंक्वायरी नहीं करोगे, तुम पकड़ोगे नहीं, ठीक है। बस हवा हाँ बोल देंगे कि ये तो खालिस्तानी है। अगर पंजाब आवाज उठाएगा तो बोलेंगे खालिस्तानी, मणिपुर आवाज उठाएगा तो बोलेंगे कि दो समुदाय की बीच लड़ाई है, ठीक है। अगर महिला सुरक्षा की बात करेंगे, अरे ये तो कांग्रेस वाले हैं, मुसलमानों को तो ऐसे बना रखा है भाई, ये मुसलमान तो बिल्कुल पाकिस्तानी है और मुसलमान ऐसे तैसे करने में लगे हुए। तो ये हर एक बांट दिया। जब बांट जाते हैं लोग तो उसमें क्या होता है, एक कहानी आपने सुना होगा, पहले क्या होते थे कि लकड़ी, हमने बचपन में सुना था कि लकड़ी जब एक साथ रखते हैं उसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता और टूटते नहीं है। तो बाप का 7 बेटे थे, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाप का 7 बेटे होते थे, अलग अलग हो जाते थे। तो बाप ने बेटों को मरने से पहले ये बताया कि बेटा तुम लोग अलग अलग हो गए तो तुम्हें सब एक एक करके तोड़ देंगे, तुम लोग एक मुट्ठी में बन जाओगे, गठ बन जाओगे तो तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। तो आज जनता बट रहे हैं। अब कोई कह रहे हैं कि जो किसान आ रहे हैं वो किसान नहीं है, वो सिर्फ वो पंजाब से ही क्यों है, बिहार वाले क्यों नहीं, यूपी वाले क्यों नहीं, महाराष्ट्र वाले क्यों नहीं। ये तोड़ने की कोशिश है। क्या किसी को अधिकार नहीं है? क्या अधिकार नहीं है किसी को बोलने का? आप मुझे बताइए ना, किसी को अधिकार है कि नहीं? संविधान अधिकार दे रहे हैं कि नहीं? तुम आवाज को दबाने की कोशिश करोगे। एक बात याद रखना, जितना दबाओगे इतना उछलेगा, जितना दबाओगे इतना उछलेगा। जितना आपके अंदर ताकत है आप ताकत लगा के देख लो। आपके अगर ताकत है, मैं नॉर्थ ईस्ट की बेटी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आपके अंदर ताकत है तो मणिपुर में रोक के दिखाओ। अगर नहीं रोक सकते इतना फौज अगर उतार दो, मैंने पहले ही बोला मैं यही लाल किला के अंदर मैं गंजी हो जाऊंगी, मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप करोगे नहीं, आप नहीं करोगे। हमारे दिल रोते हैं, हम जैसे महिलाओं को वहाँ पर नग्न अवस्था में घुमाते हैं, हमारे दिल रोते हैं। लेकिन आज किसान आवाज उठा रहे तो तुम उनको बांट रहे हो, ऐसे ही बांटेंगे। जनता जब तक चश्मा पहन के बैठे रहेंगे तब तक ऐसे होंगे। और जो तुम कह रहे हो ना बड़ी अच्छे से किसानों की खातिरदारी करना, खातिरदारी तो अब तुम्हारी बारी है। जो खातिरदारी कर रहे थे ना, खातिरदारी की बात कह रहे थे, कुछ टाइम पहले ड्राइवरों की खातिरदारी हुई थी, थोड़ा याद करो क्या हो गया था। तो खातिरदारी में मत रहो, चश्मा उतार के देखो आखिर में सरकार कर क्या रहे। लटकाना, अटकाना और भटकाना यही काम है इस सरकार का। इसीलिए मैं कहूंगी कि सरकार जो बोलते हैं वो करके दिखाओ। मोदी जी आपसे हमें शिकायत यही है कि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो, आप जो बोले हो वो आप करके दिखाओ। जब बोलते हो वो करके दिखाओ तो हम भी मानेंगे। लेकिन आज हरियाणा सरकार की बात कह रही हूँ, हरियाणा सरकार ये खट्टर सरकार क्या कह रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं किसानों का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तुम्हारी रिकॉर्ड कौन सा अच्छा है ये बता दो ना। तुम्हारी बेरोजगारी में तुम्हारी शहर, तुम्हारी जो राज्य है ना 1 नंबर पे है, समझ गए। और तुम कहते हो कि किसानों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इजराइल भेज रहा है वो, इजराइल भेजेंगे वहाँ पर बनने के लिए रोजगार देने का वादा किसने किया था? बीजेपी सरकार ने करा था ना रोजगार देने का वादा। बीजेपी सरकार ने करा था हर साल देने का वादा, बीजेपी सरकार ने बोला। और वहाँ पर डबल इंजन का सरकार है, ये लोग कहते हैं डबल इंजन का सरकार धराधर चलते हैं और वही डबल इंजन पूरी तरह से फूक गए हैं, एक ही साथ लेकर बिल्कुल फूक चुके हैं, काम नहीं कर रहे। बोलते हैं वो नहीं करते। और हरियाणा सरकार का कोई अधिकार नहीं है, जो खट्टर है ना, खट्टर सरकार की कोई अधिकार नहीं है कि किसानों को रोके। हाई कोर्ट ने बार बार बोल रहे हैं, पूरी बॉर्डर को सील कर दिया है, परिंदे भी पार नहीं मार सकते। तुम ऐसे करोगे क्या? आप आवाज नहीं उठाने दोगे, आप आने नहीं दोगे। चुनाव आ रहे हैं तो रोक दिया। चुनाव ही इनका मतलब है, चुनाव से पहले थरथराना चाहिए नेता। और ये लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं कि 400 की पार जाएंगे। तो आप ये बताइए, ग्लूकोज चढ़ा दिया है सबके अंदर, जब धर्म का ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना तो यही चीज होते हैं, समझ गए। ये धर्म का ग्लूकोज सब उतरेंगे ना, उतरने की बात पता चलेगा। पेपर आने से पहले ना खौफ खाते थे हम लोग कि पेपर आएंगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, हमें पेपर देना है।
है, ठीक है। लेकिन इस सरकार के अंदर खौफ नहीं है, इनका पेपर आ रहे हैं, चुनाव इनका पेपर है, ठीक है, चुनाव इनका पेपर है। लेकिन दावे के साथ कह रहे हैं, कहाँ से आएंगे इतना साहस, कहाँ से मानने वाले उनको नहीं कह रही हूँ, आम इंसान सबको कह रही हूँ। एक बात सोच के देखिएगा, अगर आज किसानों के साथ है, ड्राइवर के साथ है, बेरोजगारी आज भुगत रहे हैं, महिला अगर सीख के चिल्ला रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, तो नेक्स्ट बारी तुम्हारी है, तुम्हारी खातिरदारी होने वाले है।